ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है एनिमल्स होम्स एंड देयर बेबीज। इन दिस टॉपिक वी विल टॉक अबाउट द होम्स इन विच द एनिमल्स लिव एंड द baby. We have the different name for the different animals baby. In this topic we will study about them. So the first habitat. अब देखिए पहले habitat के बारे में देखिए एक्चुअल में होता क्या है habitat. Habitat are the place where an animal live. हैबिटेट एक्चुअल में वो प्लेस होता है जहाँ पर कोई भी एनिमल लिव करता है, जहाँ पर कोई भी एनिमल रहता है। बहुत सी बार हमने वर्ड सुना होगा, साइंस में आता है व्हाट इज़ द हैबिटेट ऑफ फिश। द हैबिटेट ऑफ फिश इज़ वाटर। व्हाट इज़ द हैबिटेट ऑफ अस? वी लिव ऑन द लैंड। सो दिस इज़ अवर हैबिटेट। ओके, तो हैबिटेट इज मीन्स द प्लेस वेयर एन एनिमल इज़ लिविंग इज़ कॉल्ड द हैबिटेट। तो हम पढ़ेंगे द डिफरेंट एनिमल्स विद द डिफरेंट हैबिटेट। सो द फर्स्ट हम पढ़ेंगे सम, स्टार्टिंग करते हैं वाटर से। सम लिव इन द वाटर, दे आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स। एग्जाम्पल दे सकते हैं इसका अपन, मछली जल की रानी है, जीवन इसका पानी है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो फिश है इसका। सो सम एनिमल्स, द हैबिटेट ऑफ सम एनिमल्स आर वाटर, सो दे आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स। क्यों? क्योंकि वो रहते हैं पानी के अंदर, पानी से बाहर निकालोगे तो मर जाते हैं। सेकंड नंबर पे आता है सम लिव ऑन द लैंड। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो धरती पर रहते हैं, ज़मीन पर रहते हैं, ठीक है ना। इसका एग्जांपल सबसे अच्छा हम खुद ही लिख लेते हैं, खुद अपने आप को ही, हम धरती पर ही रहते हैं, ह्यूमंस। थर्ड नंबर पे आता है सम लिव ऑन बोथ वाटर, बोथ लैंड एंड इन वाटर। कुछ ऐसे होते हैं जो दोनों जगह रह सकते हैं, ठीक है ना। एम्फीबियंस बोलते हैं वैसे इनको, ये हायर क्लासेस के टर्म्स है। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो धरती पर भी रह सकते हैं, ज़मीन पर भी रह सकते हैं और पानी के अंदर भी रह सकते हैं। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या होगा? इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होगा क्रोकोडाइल। ये अगर बड़ा लगे तो आप फ्रॉग भी लिख सकते हैं, छोटा सा, ठीक है ना। सम लिव ऑन द ट्री, कुछ पेड़ के ऊपर भी रहते हैं, ठीक है ना। पेड़ के ऊपर रहने वाले कुछ एनिमल्स होते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल में हम नाम लिख सकते हैं मंकी, ठीक है। तो ये इनका हैबिटेट हो गया। और एक लास्ट में आता है, ठीक है ना, सम बिल्ड देयर ऑन हाउस। कुछ ऐसे एनिमल्स पे होते हैं जो खुद का घर खुद बनाते हैं। जैसे अगर हमने बर्ड्स को देखा हो, एन फॉर नेस्ट। नेस्ट क्या होता है? बर्ड्स के रहने का एक हैबिटेट होता है, प्लेस होता है जहाँ पर बर्ड रहती है। और हमने एंट को देखा हो तो एंट जो है वो हिल टाइप एक बना लेती है, जैसे एंट हिल बोलते हैं, एंट उसके अंदर रहती है। बी को अगर हमने देखा हो तो बी हाइव बनाती है और वो उसके अंदर रहती है, ठीक है ना। तो इसके एग्जाम्पल में 2-3 नाम हैं, हम किसी भी एक को लिख देते हैं यहाँ पर। जैसे हम लिख देते हैं बी हाइव, एक और लिख देते हैं एंट हिल भी लिख देते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गए। देखिए एक बार देखते हैं हम इसको। हैबिटेट आर द प्लेस वेयर एन एनिमल लिव। सम एनिमल्स ओनली लिव इनसाइड द वाटर, दे आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स। एग्जाम्पल फिश। सम कैन लिव ओनली ऑन द लैंड, एग्जाम्पल वी आर द ह्यूमंस, वी आर द बेस्ट एग्जाम्पल। द थर्ड इज द एनिमल्स दैट कैन लिव both on the land and in the water also, examples crocodile and frog. The four, some live on the tree, examples is monkey, and the some build their own house, ठीक है ना। For example bee build bee hives, ant build ant hives, and the birds build nest. अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था पेट एनिमल और फार्म एनिमल्स के बारे में। अभी जो पेट एनिमल और फार्म एनिमल है, इट इज़ आवर ड्यूटी टू प्रोवाइड हाउस फॉर देम, ठीक है ना। तो हमारा नेक्स्ट हो जाएगा वी बिल्ड
हाउस फॉर पेट एंड फार्म एनिमल्स। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कुछ पेट एनिमल्स होते हैं, कुछ फार्म एनिमल्स होते हैं, तो हम उनको घर हम प्रोवाइड कराते हैं। जैसे अगर हम डॉग की बात करें, ठीक है ना, हाउस ऑफ डॉग, डॉग के लिए जो आप हाउस बनाते हैं, ठीक है ना, कीनल, ठीक है ना, हाउस ऑफ हैन, मुर्गी के लिए आप जो घर बनाते हैं उसको हम बोलते हैं कूप। अगर हम बनाते हैं हाउस हॉर्स के लिए तो उसको हम बोलेंगे स्टेबल। वैसे हिंदी का शब्द है ना, हिंदी में इसको अस्तबल बोला जाता है और हिंदी से ही इसका इंग्लिश बना है स्टेबल, ठीक है। और इसमें हम और किसका लिख सकते हैं, डॉग हो गया, हैन हो गया, और बस इतना बहुत है। अलग अलग एनिमल्स के अलग अलग तरह के घर बनाते हैं, ठीक है ना। और एक दूसरा होता है, एक देखिए कोई भी जो एनिमल होता है वो रिप्रोडक्शन करता है। रिप्रोडक्शन करते हैं तो दो तरह के एनिमल्स होते हैं। कुछ एनिमल्स वो होते हैं जो अपने ही जैसे यंग वंस को पैदा करते हैं डायरेक्टली, और कुछ ऐसे होते हैं जो अंडे देते हैं, ठीक है ना। सम ले द एग्स एंड सम बर्थ देयर यंग वंस एंड दे डू नॉट ले द एग्स। तो हम अलग अलग एनिमल्स के बेबी को अलग अलग नामों से भी बुलाते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर बेबी ऑफ लॉयन, अगर आप लॉयन के बेबी की बात करेंगे तो उसका हम बोलते हैं कब, CUB, कब, कब नहीं है, कब है। दूसरा अगर हम बात करेंगे बेबी ऑफ कैट, इसको हम बोलते हैं किटन। बेबी ऑफ डॉग, इनको हम बोलते हैं पपी, PUPPY, पपी, ठीक है। और हम बोल सकते हैं बेबी ऑफ काऊ, काऊ का जो बेबी बॉय होता है उसको हम बोलते हैं काफ। और अगर हम बेबी ऑफ शिप की बात करें तो बेबी ऑफ शिप में सबसे पहले आ जाएगा हमारा लैम्ब, LAMB, लैम्ब, ठीक है। सो दिस वाज द टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक यही पूरा होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो मुझे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।